बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं। चैप्टर 8 हमारा चल रहा है। एक्सरसाइज 8.2 है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आ चुके हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द टर्म डिपेंडेंट ऑफ एक्स। आपने ऐसे टर्म फाइंड करनी है जो इंडिपेंडेंट है किस पर, एक्स पर, इन द फॉलोइंग एक्सपेंशंस। तो पार्ट नंबर 1 जी मैं आप सबके सामने राइट कर चुका हूं। फर्स्ट वैल्यू ए, सेकंड वैल्यू बी। याद रहे इस वैल्यू के साथ माइनस है तो b की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। पावर जो है वो n के इक्वल होती है। फार्मूला होता है हमारे पास tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। ठीक हो गया जनाब। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अपनी वैल्यूज को रिप्लेस करना है जो जो हमारे पास मौजूद हैं। तो साथ साथ आपने लिखना है tr प्लस 1 n की वैल्यू है 10 cr, a की वैल्यू है x, a की जगह x आ जाएगा, n की जगह 10 आ जाएगा, माइनस r वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर है हमारे पास b की वैल्यू है -2 ओवर x और इसकी पावर r। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इससे भी ज्यादा आसान होगा। देखें जी कैसे करना है। 10 cr, x की पावर 10 माइनस r। ये जो r है ये दोनों के साथ है तो हम इसको दोनों के साथ अलग अलग करके लिख देंगे। ठीक हो गया जी। ये होल पावर है ना तो इसलिए हमने 2 के साथ भी और x के साथ भी दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दी है। तो 10 cr, x की पावर 10 माइनस r, इन दोनों की बेस सेम है तो ये प्लस r है, इसके साथ ऊपर आकर माइनस r हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, -2 की पावर r आ जाएगा। इन दोनों की बेस सेम थी ना, ये भी x है ये भी x है तो हम इस पावर को ऊपर ले आए। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। 10 cr, x की पावर 10 माइनस r, माइनस का 2r हो जाएगा, साथ में आ जाएगा -2 की पावर r आ जाएगी। आप देखें जी आपके पास x जो है एक सिंगल x बन गया है। पहले यहाँ दो x थे उसको हमने सॉल्व करके एक सिंगल x बना दिया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है। इंडिपेंडेंट ऑफ x में जो x की पावर होगी आप इसको 0 के इक्वल कर लेंगे। क्या लिखेंगे, फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो फिर क्या होगा जी, ये जो x की पावर है इसको आप लोग किसके इक्वल कर लेंगे, 0 के इक्वल। 10 माइनस 2r इज इक्वल टू 0। तो x की जो भी पावर होगी इसको आप लोगों ने 0 के इक्वल कर लेने। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप देखें जी हमारा क्या होगा। तो 10 माइनस 2r इज इक्वल टू 0। 2r दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। 10 इज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू 10/2 हो जाएगा। 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो r की क्या वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब इस r की वैल्यू को हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो लिखेंगे जी पुट r इज इक्वल टू 5, पुट r इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। ये जो tr प्लस 1 है ना ये आपने साथ साथ लिखना है लाजमी। तो ये tr प्लस 1 साथ साथ आ जाएगा। तो tr प्लस 1, r की जगह 5 आ जाएगा। r की जगह 5 इज इक्वल टू 10c5। तो इस r की जगह पे 5, फिर x आ जाएगा 10 माइनस 2r है ना तो r की जगह 5 आ जाएगा। 10 माइनस 2 r की जगह 5, फिर -2 की पावर 5, फिर r है -2 की पावर 5। ठीक है जी, उम्मीद है यहां तक आप सबको समझ आ चुकी है। अब आपने अपने कैलकुलेटर पे लिखना है 10c5 तो आंसर आ जाएगा 252। 10c5
5 + 1 6 आ जाएगा, 10c5 252 x 2 5 10 होते हैं ना, 10 - 10 आंसर आ जाएगा 0, 2 की पावर 5 32 और ब्रैकेट क्लोज। माइनस है ऊपर ऑड है तो माइनस माइनस में रहेगा, अगर ऊपर पावर इवन होती तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता। अब 252 और 32 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 8064। इसके साथ माइनस भी है तो यहां हमने क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। x की पावर 0 किसके इक्वल होगी, 1। किसी भी चीज की पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो यहां आ जाएगा -8064। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जनाब। तो ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है √x। पार्ट नंबर 2, √x प्लस 1/2 x स्क्वायर होल की पावर 10 है जी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है 9 चल रहा है, याद रहे क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है। तो यहां पर क्या होने वाला है, फर्स्ट वैल्यू a के इक्वल a आ जाएगा √x, सेकंड वैल्यू b के इक्वल b आ जाएगा 1/2x स्क्वायर, और जो पावर है वो n के इक्वल, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ आ चुकी है उम्मीद है। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, इसको फार्मूले में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो फार्मूला जी आप सबको आता है, हमारे पास एक ही फार्मूला चल रहा है, TR+1 इज इक्वल टू NCR, a की पावर n-r b की पावर r। तो फार्मूला लिख लेते हैं जी, TR+1 इज इक्वल टू NCR, a की पावर n-r b की पावर r। तो ये जी हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में हम लोग अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं देखते हैं यहाँ पे, TR+1 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, TR+1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आएगा, NCR है, n की वैल्यू 10 है ना, तो 10CR, a की वैल्यू है √x, a की पावर n-r है तो 10-r आ जाएगी। a की क्या वैल्यू है, √x, पावर में है n-r, तो n की वैल्यू हम लोग कर चुके हैं पहले ही, n की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10-r। फिर है b की पावर r, b की वैल्यू है 1/2x स्क्वायर, b की वैल्यू है 1/2x स्क्वायर, और ये b की पावर r है जी हमारे पास। ठीक हो गया मेरा भाई। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 10CR √x 10-r। अगर आप एक अच्छा सा काम कर लें, अंडर रूट की क्या वैल्यू होती है, 1/2 होती है, आपका ना एक स्टेप बच जाएगा। अंडर रूट की वैल्यू आप लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हो, 1/2 होती है, तो 10-r/2 लिख लें। अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है ना, तो इसलिए 2 को मैंने डिवाइड में लिख लिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहां क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर r, x की पावर 2r। ये जो r है ये दोनों के साथ था, तो मैंने 2 की r के साथ भी लिख दिया और इसके साथ भी, दोनों के साथ अलग अलग करके हमने राइट कर दी है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 10CR x की पावर 10-r/2 माइनस का 2r मैंने साथ लिख दिया। वो कैसे, देखो ये भी x है ये भी x है, x है ना, दोनों की बेस सेम है, तो ये प्लस का 2r है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा, x के साथ माइनस का 2r हो जाएगा। जब भी दोनों की बेस सेम हो, पावर्स को आप एक साथ कर सकते हैं, और यहां पे क्या बच जाएगा, 1/2 की पावर r बच जाएगी। इसको तो हम ऊपर ले गए हैं ना। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, देखें जी नेक्स्ट क्या आएगा, 10CR x की पावर 10-r-4r, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां हमने इसका एलसीएम लिया है, 2 2s 4r, ये 10-r वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यहां पर हम इसका एलसीएम ले चुके हैं, याद रहे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी।
नेक्स्ट देखें 10CR x की पावर 10 -r -4r -5r डिवाइड में 2 आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1/2 की पावर r आ जाएगी। अब देखें यहां पे x जो है एक सिंगल x बन चुका है, इंडिपेंडेंट, और कोई x नहीं है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो अब आप इसको 0 के इक्वल कर सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो यहां पे फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इस पावर को हम किसके इक्वल कर लेते हैं? 0 के इक्वल कर लेते हैं। 10 -5r/2 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। 2 यहां डिवाइड हो रहा है, 0 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 10 -5r इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। -5r दूसरी साइड पर जाकर +5r हो जाएगा। इसके बाद जी 5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 10 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। बात की समझ आ रही है? 2 को पहले 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर -5r इस साइड पे आके +5r, 5 यहां मल्टीप्लाई था, इसके नीचे मैंने डिवाइड कर दिया। 5 2s are 10 होते हैं। तो r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, r की वैल्यू 2 आ चुकी है। इस r की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में आप लोगों ने पुट कर देना है। तो लिख लेते हैं जी, पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो ये है जी आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो r की जो वैल्यू आई है हमारे पास 2 आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। आप स्पेस यहां इसको रेस कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग में आपके पास सब मौजूद है, ठीक है जी। तो आप लोग वीडियो को बैक करके देखोगे, इंशाल्लाह आपको सब मिलेगा, सब मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखें जी इसको, अब आप r को पुट कर रहे हैं जी इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। pr+1 साथ साथ r है, ये आप लोगों ने साथ साथ लिख लेना है। तो r की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं, 10 आ जाएगा, सॉरी t आ जाएगा, r की जगह 2 आ जाएगा +1। फिर क्या है जी, देखो 10CR की जगह 2 आ जाएगा। फिर x 10 -5r है ना, तो r की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो r की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, डिवाइड में 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली। तो यहां भी 1/2 r की जगह पे 2 आ जाएगा। 1/2 r है ना इक्वेशन नंबर 1 में। कैलकुलेटर पे लिखो 10C2, तो आंसर आ रहा है जी मेरे पास 45। 10C2 45, x 5 2s are 10 होता है, 10 - 10 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर 4 होता है। 45 x की पावर 0 1 होती है, 1/4। 45 को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 45 आ जाएगा, डिवाइड में 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके साथ आप लोग यहाँ पे क्या लिख लोगे? T3 भी लिख लोगे साथ साथ। तो ये है जी हमारा सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू किया, आपके पास सब रिकॉर्डिंग में मौजूद है। तो सेकंड पार्ट जी आप सबको समझ आ चुका है। तो अब हम लोग अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इस साइड को मैं रेस करने लगा हूं, आप लोग फटाफट से अपनी अपनी बुक से देखकर थर्ड पार्ट लिख लो। उम्मीद है जी आप सबको काफी अच्छे से समझ आ रही है, मुझे पता है जी। थर्ड पार्ट लिख लें, इसको अब हम रेस कर चुके हैं, आप सब लोग रिकॉर्डिंग में जाकर देख लीजिएगा। ठीक हो गया जी, चलें जी, रेस हो चुका है। थर्ड पार्ट 1 + x², थर्ड पार्ट 1 + x² होल की पावर 3, फिर 1 + x², 1 + x² होल की पावर 4। तो ये जी हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे जी अल्लाह के हुक्म से। देखें जी कैसे करेंगे। देखें जी यहाँ पे आ जाएगा 1 + x² होल की पावर 3। इसका एलसीएम लेते हैं, x² को 1 से मल्टीप्लाई किया,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², पावर में 4 आ जाएगा। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका होता है, जिसके डिवाइड में कुछ भी ना उसके डिवाइड में 1, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सबसे आसान तरीका है एलसीएम का। नेक्स्ट चलते हैं जी, 1 + x² होल की पावर 3, x² + 1 को हम लिख सकते हैं 1 + x², ये पावर 4 आ जाएगी यहाँ पर, ओवर पावर 4 इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी है, नीचे के साथ भी है, तो 2 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, इन दोनों की बेस सेम है, बेसिस सेम है, तो पावर z हो जाएंगी, 1 + x², 3 + 4 7 हो जाएगा। बेसिस सेम होती हैं, पावर z होती हैं, नीचे x की पावर +8 है, तो जब ये ऊपर आएगा तो ये ऊपर आके भाई साहब -8 हो जाएंगे। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम लोग यहां से अपने वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखो ये तो नहीं है आपके पास, ब्रैकेट में नहीं है, ये फर्स्ट वैल्यू a है, a 1 आ जाएगा, सेकंड वैल्यू b है, b x² और पावर n है, तो n आ जाएगा 7। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, फार्मूला जी आप सबको आता है, PR + 1 NCR a की पावर n - r b की पावर r। याद रहे फार्मूला इस ब्रैकेट पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, तो इस वैल्यू को हम वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं, x - 8 को इसके साथ ही लिख लेते हैं। फिर है NCR, तो n की क्या वैल्यू है, n की वैल्यू 7 है, 7CR। फिर है a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1, फिर है n - r, n की वैल्यू 7 है, 7 - r, फिर है b की पावर r, तो b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू है x², पावर में क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, b की वैल्यू x², पावर में ये r आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, x की पावर -8 7CR, यहां आ जाएगा आपके पास 1, 7 - r, इस 2 को हमने r से मल्टीप्लाई किया तो 2r आ जाएगा। तो यहां तक भाई आप सबको अब एक एक चीज की समझ है, ठीक है, माशाल्लाह समझदार लोग हैं आप सब। कोई स्टेप अगर समझ ना आए तो मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि वीडियो को आप बैक करके देख सकते हो, तो इंशाल्लाह भाई सारी समझ आनी है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पर जी हम अपनी स्पेस बना लेते हैं, क्योंकि जो चीजें हैं वो रिकॉर्डिंग में वीडियो आगे पीछे बैक करके आप लोग देख लेंगे। अब जी नेक्स्ट स्टेप देखो, ये भी x है, ये भी x है, दोनों की बेस सेम है। तो अब मेरी इस बात से आपको क्या लग रहा है, मैं क्या करने वाला हूं, कुछ लग रहा है? देखो जब भी बेस सेम होती है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। देखो 7CR 1 की पावर 7 - r, ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया, ये x - 8 है, ये x की पावर 2r है, दोनों की बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर 2r -8 आ जाएगा, 2r -8 आ जाएगा। तो लगता है जी आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है और कोई इशू तो नहीं होगा, नहीं होगा ना कोई इशू। अब देखें, अब हमारे पास x जो है वो क्या कर रहा है जी, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो फिर क्या करेंगे हम, देखें यहाँ पे आपके पास सेम टू सेम हम एक सिंपल सा काम करने वाले हैं। अब x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, इस वैल्यू को हम 0 के इक्वल कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, फॉर, क्योंकि अब एक सिंगल x बन चुके हैं ना हमारे पास, ये x किसी चीज पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो फिर हमने क्या किया, इस पावर को किसके इक्वल किया, 0 के इक्वल, 2r = 8, r = 4 हो जाएगा। यहां तक कोई मसला, सोच लो, अगर कोई इशू हो तो बता देना, ठीक है, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, सारी समझ आप सबको है, कोई भी मसला हो लाजमी डिस्कस कर लेना। तो r हमारे पास 4 आ चुका है, इस R4 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो ये है जी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो लिख लेते हैं, पुट r = 4
इन इक्वेशन 1, तो ये हमारी इक्वेशन 1 है, तो r की जगह 4 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो t r की जगह 4 + 1, 7c r की जगह 4, 1, 7 - r, r की जगह 4, x 2 r की जगह 4 - 8। कैलकुलेटर पे निकालो 7c4, अपने अपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के, बल्कि पहले 7 लिख लो, ओहो पहले 7 लिख लो, फिर शिफ्ट दबा के डिवाइड और फिर 4, 7c4 35 आ जाएगा। 1 7 - 4 3 हो जाएगा, x की पावर 0, 2 4 8, 8 - 8 0। किसी भी चीज की पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। जी उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 3 था ये क्वेश्चन नंबर 9 का। 9 कंप्लीट हो चुका है, अब हम 10 की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। हमें कह रहा है डिटरमाइन द मिडल टर्म इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। अब मिडल टर्म आपने डिटरमाइन करनी, फाइंड आउट करनी है। वो किस तरह से करनी है, दो तरीके हैं। पावर देखनी है कि फंक्शन जो है, सॉरी पावर जो है वो इवन है या ऑड है। तो अगर पावर आपके पास इवन होगी तो आपके पास ये फार्मूला होगा n+2/2, और अगर पावर ऑड होगी तो फिर दो फार्मूले होंगे, n+1/2 और n+3/2। अभी हम इसको करेंगे, इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। देखें जी किस तरह से करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है। देखें जी, जरा बोर्ड पर नजर रखिएगा। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि हम वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट वैल्यू आपके पास a की होती है, सेकेंड वैल्यू हमारे पास b की होती है, -x²/2, और जो पावर है वो हमारे पास n के इक्वल होती है। अब आपने क्या करना है, n को देखना है कि n इवन है या ऑड। आप सबको पता है कि ये जो 12 है ये इवन है, तो इवन के लिए क्या होगा, फार्मूला होगा n+2/2। तो ये हमारे पास इवन के लिए फार्मूला है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस n इज इवन, n जो है हमारे पास क्या है, इवन है, तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा n+2/2। आपके पास n इवन है तो इसलिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो क्या करना है जी, n की जगह 12 पुट कर देने, 12 + 2/2, तो साथ में th टर्म आ जाएगा। 12 + 2 14 होता है, 14 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 7th आ जाएगा, 7th टर्म। ठीक है जी, बात की समझ आई है। 12 + 2 क्या होता है, 14, 14 को 2 पे डिवाइड किया 7 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 7 टर्म फाइंड करनी है। देखें आपके पास फार्मूले में क्या होता है, tr+1 होता है ना लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आप इस वैल्यू को r+1 की इक्वल करें, r+1 = 7। r की वैल्यू फाइंड करने का तरीका बता रहा हूं कि जो भी टर्म फाइंड करनी होगी उसको आप r+1 के इक्वल कर लेंगे। तो फिर क्या होगा, +1 इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो अब हमारे पास जी r की वैल्यू भी आ चुकी है। टर्म फाइंड करनी है 7, या इस तरह समझ लें कि जो भी टर्म फाइंड करनी हो r की जो वैल्यू होगी उसके बैक वाली होगी, ठीक है। तो या तो इस तरह से फाइंड आउट कर लें, ठीक हो गया। t का मतलब टर्म होता है ना, और होता है r+1, तो r+1 7 टर्म फाइंड करनी है, r+1 को 7 के इक्वल कर लेंगे, +1 यहाँ आके -1 हो जाएगा, r का आंसर आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी। तो फार्मूला लिख लेते हैं, tr+1 NCr, a की पावर n - r, b की पावर r। तो ये हमारे पास फार्मूला था जनाब। तो r की जगह हम 6 पुट करने वाले हैं, t 6 + 1 आ जाएगा हमारे पास। n की जगह, n किसके इक्वल है, n 12 के, n की जगह 12, r की जगह 6, a किसके इक्वल है, 1/x के, n की जगह 12, r की जगह 6, a 1/x। फिर है b -x²/2, b की जगह -x²/2 आ जाएगा, और b की पावर है, फार्मूले में b की पावर है r, r की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो अपने अपने कैलकुलेटर पे निकाल लोगे, 12c6, 12 लिखोगे, शिफ्ट दबा के डिवाइड, फिर 6 लिख लोगे, आंसर आ जाएगा 924।
आंसर क्या आ जाएगा 924 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1/x आ जाएगा। 12 माइनस 6 6 होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस है, पावर इवन है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। 2 6 12 होता है। 2 6 क्या होता है जनाब 12 होते हैं। 2 की पावर 6 हम लोग ले लेंगे तो 2 की पावर 6 क्या होता है हमारे पास 64 होता है। तो यहाँ तक जी आप सब लोग समझ चुके हैं। यहाँ तक उम्मीद है जी समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप देखें, 924 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा जी 924 इज इक्वल टू, देखें ये 6 + 1 7 है तो ये T7 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आप लोग सही कर लिया करें, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना आप लोग कर लिया करें। आप लोग माशाल्लाह चैप्टर नंबर 8.2 एंडिंग पर ही हैं तकरीबन। ठीक हो गया जी। 924 1/x की पावर 6, ये जो पावर 6 है ये 1 के साथ भी है x के साथ भी है, और साथ में आ जाएगा x की पावर 12, x की पावर 12 डिवाइड में 64 आ जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा 64। तो अब हम एक काम करते हैं, 924 डिवाइड बाय 64 कैलकुलेटर पे, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 231/16 आ जाएगा। तो मैं इस रेड कलर से कर लेता हूँ। तो इसको आप काट कर ऊपर 231 लिख लेंगे, इसको काट कर 16 लिख लेंगे, तो 231/16 आ जाएगा। 231 ऊपर डिवाइड में 16, x आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये +6 है ऊपर आके -6 हो जाएगा क्योंकि बेसिस सेम है। तो यहाँ आ जाएगा 231 डिवाइड में 16 आ जाएगा, 12 - 16 6 हो जाएगा। तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जिसमें अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट को अगर हम ध्यान से देख रहे हैं, इसकी जो पावर है सेकंड पार्ट की वो हमारे पास ऑड है। तो मैं आपको बता चुका हूं जब n ऑड हो तो हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं जनाब। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, हेयर n = 11, n जो है 11 के इक्वल है और 11 जो है वो ऑड है। तो फिर क्या होगा, तो मिडिल टर्म्स के क्या फार्मूले बनेंगे, n + 1/2 th, n + 3/2 th। तो जब भी पावर ऑड होगी हमारे पास ये दो फार्मूलाज होंगे। n की वैल्यू मैंने 11 पुट कर दी, यहां भी n की वैल्यू 11 पुट कर दी है। 11 + 1 क्या होता है 12 होते हैं। 12 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो 6 टर्म आ जाएगी। 11 + 3 क्या होता है 14 होते हैं ना, तो 14 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो 7th टर्म आ जाएगी। अब ये जो वैल्यूज हैं ये मैंने क्वेश्चन से निकालनी है। फर्स्ट वैल्यू a 3x/2 a -1/3x b, और पावर जो है वो n के इक्वल है, n = 11। अब आप लोगों ने क्या करना है जनाब, 6 टर्म और 7th टर्म, अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, 6 टर्म भी फाइंड करनी है, 7th टर्म भी फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, फॉर 6th टर्म। तो अब हम लोग जी सबसे पहले 6 टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो 6 टर्म के लिए आप लोगों को मैंने बताया कि टर्म की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है, r + 1 = 6। तो भाई 6 टर्म है ना, तो r + 1 को 6 के इक्वल कर लोगे, +1 इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 5 आ चुकी है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, देखें जी r = 5। अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे, और फार्मूला जी हमें आता है, क्या फार्मूला था, tr + 1 = NCr a की पावर n - r b की पावर r। तो ये जी हमारे पास फार्मूला था जो हम लोग कर रहे हैं। तो अब जी क्या होगा, अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। r किसके इक्वल है हमारे पास, r की वैल्यू जो है वो 5 है। तो क्या आ जाएगा t, r की जगह 5 + 1 = NCr, n की वैल्यू 11 है, 11c नीचे r की क्या वैल्यू है 5।
तो r की जगह 5 आ जाएगा। फिर है a की क्या वैल्यू है 3x/2, a की जगह आ जाएगा 3x/2, n की वैल्यू 11, r की वैल्यू 5। फिर है b की पावर r, तो b की क्या वैल्यू है -1/3x, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/3x, और b की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी r आ जाएगी। तो यहाँ तक उम्मीद है जी आप सब लोग कर चुके हैं, मेरे साथ साथ बस करते जाएं, साथ साथ हर स्टेप को नोट करें, तो इंशाल्लाह फिर पढ़ने का मज़ा भी आएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, t 5 + 1, t आ जाएगा 5 + 1 6 हो जाएगा। कैलकुलेटर पे लिखेंगे 11c5, तो 11c5 आ रहा है मेरे पास 462 आ रहा है। 11c5 462, 11c5 आप सबको लिखना आता है, ठीक है। इसके बाद 11 - 5 क्या होता है 6 होता है, 3x/2 6 आ जाएगा, -1 की पावर r, और r तो माशाल्लाह हमने पुट ही नहीं किया। r की वैल्यू क्या है यहाँ पर, r की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 5। तो आप में से कुछ बच्चों ने कहा भी होगा सर r की वैल्यू तो पुट कर दें, तो ये जी -1 की पावर 5 है, तो माइनस ने वैसे ही रहना है, -1/3 की पावर 5। ये जो 5 है ना -1 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, x के साथ भी है, तो 3 की पावर 5 जी मैं कैलकुलेटर पे लिख रहा हूं, तो 3 की पावर 5 मेरे पास क्या आ रही है जी 243 आ रही है। 3 की पावर 5 243। आप लोगों ने 3 लिखना है, फिर ये वाला बटन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बटन पावर का होता है, फिर 5 लिख लेना है, तो 243 आ जाएगा। 243 x की पावर 5, ये जो 5 था ये तीनों के साथ है। इसके बाद क्या करना है, 462 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 462 × 3, तो आंसर आ गया 1386। ओहो ऐसे नहीं, उसकी तो पावर भी है, जरा जल्दबाजी में अब मैं काम करने लग गया हूं ना, तो इस वजह से ये फटाफट हो रहा है। ठीक है, लो जी 462, कैलकुलेटर पे लिखें 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 तो आ जाएगी 729, 729x, 2 की पावर 6 64, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ आ जाएगा -1/243 x की पावर 5। ये जो पावर 6 है ना 3 के साथ भी है, x के साथ भी है, 2 के साथ भी है। तो अब हमने क्या करना है, 462 को 729 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई 462, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 336798। ये जो माइनस है इसको मैं शुरू में लिख लेता हूँ, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 64 को 243 से मल्टीप्लाई, 64 × 243, आंसर आ जाएगा 1,552। x की पावर 6, ये +5 है, ऊपर आके इसके साथ -5 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो भाई 336798 इसको लिखा, डिवाइडेड बाय 1,552, तो आंसर आ गया 693/332। ठीक है जी। तो अब आप लोगों ने कटिंग करके क्या लिख लेना है, इसको 693 और डिवाइड में 32 आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट देखें, -693 डिवाइड में 32 और x 6 - 5 1 हो जाएगा। तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा किसका, 6th टर्म का। अब हमने हेडिंग लगानी है फॉर 7th टर्म। इस क्वेश्चन की 2 टर्म्स थी ना, तो अब हम लिख लेंगे फॉर 7th टर्म। 7th टर्म के लिए सबसे पहले हम r निकाल लेते हैं। तो r कैसे निकालते होते हैं, देखें क्या लिखेंगे, r + 1 = 7, +1 जब वहां जाके -1 होगा तो 7 - 1 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेंगे, TR + 1 NCR
ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर आर। तो ये हमारे पास फार्मूला है। आर की वैल्यू, आर किसके इक्वल है जी, 6 के इक्वल है। तो आर की जगह हम यहाँ 6 पुट कर लेंगे, 6 प्लस 1 एन सी आर। एन किसके इक्वल था, यहां देखें जी, मैंने आपको बता दिया था एन 11 के इक्वल है, 11 सी आर। आर किसके इक्वल है, 6 के। फिर आ जाएगा ए किसके इक्वल है, 3x ओवर 2। तो इस a की जगह पे आ जाएगा 3x ओवर 2। पावर में है n माइनस आर, तो 11 माइनस 6 आ जाएगा। r की वैल्यू 6 है ना। फिर है b की पावर r, b किसके इक्वल है, -1 ओवर 3x के। तो b की जगह आ जाएगा -1 ओवर 3x और r है हमारे पास 6। अब आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पर लिखें 11c6, तो आंसर आ जाएगा 462। 11 शिफ्ट दबा के डिवाइड 6, 11c6 आंसर आ जाएगा 462। फिर साथ में आ जाएगा 3x ओवर 2, 11 माइनस 6 आंसर आ जाएगा 5। -1 की पावर 6 है, तो ये +1 में चेंज हो जाएगा क्योंकि पावर आपके पास इवन है। 3 की पावर 6, ये 6 जो है सबके साथ है ना, तो 3 की पावर 6 लिख लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 729। x की पावर 6 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 6 पूरी वैल्यू के साथ था। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहां पर जी हम अपनी स्पेस बना लेते हैं। देखें जी 462 ये वैसे ही आ जाएगा आपके पास, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। 6 प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7। 462 वैसे आ गया। ये पावर 5 पूरी वैल्यू के साथ है। 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 243, x की पावर 5। और 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है 32। यहां पे आ जाएगा 1 ओवर 729, 1 ओवर 729 x की पावर 6 आ जाएगी। 1 ओवर 729 x की पावर 6 ये वैसे ही आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 462 मल्टीप्लाई 243, 462 मल्टीप्लाई 243, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 112266, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और 32 मल्टीप्लाई 729, 32 मल्टीप्लाई 729, 23328। यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 6 और ये +5 है, नीचे आके -5 हो जाएगा। हमेशा छोटे बड़ों के पास जाते होते हैं, भाई याद रखना। अब भाई इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 112266 डिवाइडेड बाय दिस, तो 77 ओवर 16 हमारा आंसर आ गया जी माशाल्लाह से। इसकी हम कटिंग कर देते हैं, ऊपर 77 नीचे 16 लिख लेते हैं। आप लोग अपने कैलकुलेटर पर कर लेंगे इसी तरह से। और साथ में 6 माइनस 5 1 होता है ना, तो वो 1 बेशक आप लिखें या ना लिखें, इसकी हमने कटिंग कर दी। और 6 माइनस 5 1 होता है। तो ये है जी हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास थर्ड पार्ट है जनाब, मैंने आप सबके सामने राइट किया है 2x माइनस 1 ओवर 2x 2m प्लस 1। अब ये जो 2m प्लस 1 है ये ऑड है। ऑड कैसे है, देखिए ना, आपके पास है 2m प्लस 1। अब आप अगर इस m की जगह कुछ भी पुट कर लो, 0 पुट करो, 1 2 3 4, आंसर ऑड ही आएगा। m की जगह 0 पुट करो तो आंसर 1 आ जाएगा। m की जगह अगर 1 पुट करते हो, 2 1 are 2, 2 प्लस 1 क्या होता है 3, आंसर ऑड आएगा। 4 पुट करो, 5 करो, 6 करो, 7 करो, कुछ भी पुट करते हो तो इसका जो आंसर है वो ऑड आता है। तो मैंने क्या लिख दिया भाई, हेयर n इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इज ऑड। तो ये ऑड है, तो हमारे पास मिडिल टर्म के ये दो फार्मूले बनेंगे, n प्लस 1 ओवर 2, n प्लस 3 ओवर 2। ठीक है जी। तो n की क्या वैल्यू है 2m प्लस 1, n की जगह 2m प्लस 1 मैंने पुट किया, यहां भी n की जगह 2m प्लस 1 पुट कर दिया। प्लस 1 प्लस 1 प्लस का 2 हो जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन आ गया, 2 से 2 कट गया, तो m प्लस 1 टर्म फाइंड करनी है।
2m वैसे ही आ गया, +1 +3 +4, दोनों में से 2 कॉमन लिया, m+2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो m+2 वाली टर्म हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं m+1 वाली टर्म फाइंड कर रहा हूं। तो कैसे करूंगा देखें जरा, देखें सबसे पहले हम r फाइंड कर लेते हैं। तो हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, m+1 वाली, ठीक है। तो फिर r फाइंड करने का यही तरीका होता है, मैंने आप सबको काफी दफा बता चुका हूं, r इज इक्वल टू m आ जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, m आ जाएगी। वो कैसे, +1 से +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इक्वल में आप इस तरह से काट सकते हैं, या +1 वहां जाकर -1 कर दें, फिर कट आउट कर दें, एक ही बात है, ठीक है। अब फार्मूले में पुट करने के लिए फर्स्ट वैल्यू a है, a क्या है जी हमारे पास 2x, सेकंड वैल्यू b है -1/2x, n की वैल्यू है 2m+1, जो पावर है वो n के इक्वल है। और r क्या है जी हमारे पास, r हमने अभी अभी फाइंड किया m। कौन सी टर्म फाइंड कर रहे हैं, m+1 वाली टर्म फाइंड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं जी। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा और समझिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप अपना फार्मूला लिख लेंगे, हम सबको फार्मूला आता है। क्या फार्मूला था, TR+1 इज इक्वल टू NCR a की पावर n-r b की पावर r। तो ये हमारे पास फार्मूला है, यहां पर हम पुट कर रहे हैं, r की जगह m आ जाएगा, t वैसे ही आ जाएगा, r की जगह m आ जाएगा, इज इक्वल टू NCR n की क्या वैल्यू है, 2m+1, n की वैल्यू है 2m+1, NCR, r की वैल्यू है m, NCR, फिर है a की पावर n-r, तो a की पावर में क्या आ जाएगा, n-r, n की वैल्यू है 2m+1, r की वैल्यू है m, ये आ गया a, n-r आ गया, ठीक हो गया। फिर है b की पावर r, तो b की क्या वैल्यू है, -1/2x। वैसे अगर मैं यहाँ a पुट कर दूं ना, क्वेश्चन आप लोगों का मजीद शॉर्ट हो जाएगा। a की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये a की वैल्यू आ गई, a की पावर में क्या आ जाएगा, n-r आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक स्टेप बच जाएगा, 2m+1 n-r आ जाएगा। कुछ बच्चों ने पहले ही जबानी कर लिया होगा। फिर है b की पावर r, -1/2x, -1/2x, r है तो r की जगह पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहां भी r की जगह m आ जाएगा, NCR। तो नेक्स्ट स्टेप देखें जी, आपके पास यहाँ पे फैक्टोरियल का फार्मूला, सॉरी कॉम्बिनेशन का फार्मूला खोल रहा हूं, n का फैक्टोरियल ओवर r है नीचे वाली वैल्यू, r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला है आपके पास कॉम्बिनेशन का, 7 चैप्टर में आप लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। फार्मूला यहां लिख देता हूं मैं, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला है जी कॉम्बिनेशन का, ऊपर वाली वैल्यू n की है, नीचे वाली वैल्यू r की है। इस फार्मूले में हमने क्या कर दी, पुट कर दी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा, इसको अब मैं रेज कर रहा हूं ये रिकॉर्डिंग में, तो अब आपके पास मौजूद ही है। 2x वैसे ही आ जाएगा, 2m माइनस m बच जाएगा, +1 आ जाएगा, -1 की पावर m, और यहां आ जाएगा 2x की पावर m आ जाएगी। इस m को दोनों के साथ मैंने अलग अलग करके लिख दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप, 2m+1 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा m का फैक्टोरियल, 2m माइनस m आ जाएगा, ठीक हो गया मेरा भाई। यहां पे इन दोनों की बेस सेम है, तो 2x m+1, ये प्लस m है, इसके साथ ऊपर आकर -m हो जाएगा, साथ में आ जाएगा -1 की पावर m। मेरा भाई जब भी बेसिस सेम हो, पावर्स को हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखें जी,
ये m से m क्या हो जाएगा आपका, m से m आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रिमेनिंग क्या बच जाएगा आपके पास, 2x बच जाएगा, 2m प्लस 1, ये फैक्टोरियल m का फैक्टोरियल m प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये पूरी वैल्यू बच गई, साथ में 2x बच गया, साथ में -1 की पावर m आ जाएगी। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा फॉर m प्लस 1 टर्म का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है जी यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब जरा नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट, पहले m प्लस 1 टर्म फाइंड करनी थी, अब m प्लस 2 टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं फॉर m प्लस 2 टर्म। ठीक हो गया जी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को r प्लस 1 के इक्वल कर लेंगे। तो r प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस 2, क्योंकि हमें m प्लस 2 टर्म फाइंड करनी है तो r तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या होगा फिर, r इज इक्वल टू m प्लस 2 माइनस 1, r इज इक्वल टू प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, टी आर प्लस 1 एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। टी वैसे ही आ जाएगा, r है जी, r की जगह आ जाएगा m प्लस 1, साथ में आ जाएगा प्लस 1। तो r की वैल्यू पुट कर ली है, ठीक है। n किसके बराबर है, 2m प्लस 1 के। तो इस n की जगह पे आ जाएगा 2m प्लस 1 c, फिर r किसके इक्वल है, m प्लस 1 के। r की जगह पे आ जाएगा m प्लस 1, फिर है a हमने किसके इक्वल लिखा हुआ है, a इक्वल है 2x के। ये वैल्यूज हमने क्वेश्चन से लिखी हैं। a की जगह आ जाएगा 2x, फिर है n माइनस r। तो n किसके इक्वल है, 2m प्लस 1 के माइनस r में इसके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस हो रहा है, तो माइनस m और माइनस 1 आ जाएगा। फिर है b की पावर r, b की क्या वैल्यू है, -1 ओवर 2x। तो b की वैल्यू आ जाएगी -1 ओवर 2x, और b की पावर r है, r की जगह आ जाएगा m प्लस 1 आ जाएगा। तो भाई जो जो वैल्यूज थी वो सारी की सारी हमने फार्मूले में पुट कर दी हैं, क्वेश्चन से निकाल कर, क्वेश्चन से फाइंड आउट करके अपनी सारी वैल्यूज को पुट कर दी है। तो नेक्स्ट चलते हैं, +1 + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, t आ जाएगा m प्लस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2m प्लस 1 और m प्लस 1। हमें इस पे फार्मूला लगाना पड़ेगा कॉम्बिनेशन वाला, n का फैक्टोरियल 2m प्लस 1 का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल। r क्या है मेरे पास, m प्लस 1, r का फैक्टोरियल, फिर होता है n माइनस r, 2m प्लस 1 माइनस m माइनस 1 का फैक्टोरियल। देखिए यहाँ फॉर्मूला में लिखा हुआ है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ऊपर वाली वैल्यू n की होती है और नीचे वाली वैल्यू किस चीज की होती है, r की होती है। तो हमने फार्मूले में n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n 2m प्लस 1 माइनस r, माइनस जब करेंगे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2m माइनस m बच जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2x की पावर m आ जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप, -1 की पावर m प्लस 1 ये आएगा। तो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं लास्ट वैल्यू नीचे लिख रहा हूं, -1 की पावर m प्लस 1 2x की पावर m प्लस 1। तो भाई मेरे पास स्पेस नहीं थी, मैंने इस वैल्यू को नीचे राइट डाउन कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, देखें जी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। ये +1 से -1 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2m
प्लस 1 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा m प्लस 1 का फैक्टोरियल, 2m माइनस m का फैक्टोरियल। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे 2x की पावर m है, अच्छा ये -1 की पावर m प्लस 1, ये वैसे ही आ जाएगा -1 की पावर m प्लस 1 ओवर 2x की पावर m प्लस 1। ये प्लस m है, इन दोनों की बेस सेम है, तो प्लस m नीचे आके इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस m नीचे आके मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 2x और 2x की बेस सेम थी, ये 2x ऊपर है, ये 2x नीचे डिवाइड में है, इस वैल्यू को इसके साथ यहाँ होना चाहिए था। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने इसको नीचे लिखा, आपने तो रजिस्टर में साथ ही लिखा होगा ना। तो 2x की पावर m इसके साथ नीचे आके -m हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया, 2m प्लस 1 का फैक्टोरियल ओवर m प्लस 1 का फैक्टोरियल, m का फैक्टोरियल -1 की पावर m प्लस 1 और 2x आ जाएगा साथ में। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है जी आप सब लोग समझे हैं। कोशिश किया करें मेरे साथ साथ क्वेश्चन को नोट करने की, ताकि आपको सारी समझ आ जाए। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब हम 11 की तरफ चलते हैं।